नेशनल चौधरी उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद उमर अब्दुल्ला सुंदर चौधरी मुर्दाबाद सुंदर चौधरी मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है वो सारेगा कश्मीर में राज करेगा वो कश्मीर में राज करेगा जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है इस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय नेशनल कॉन्फ्रेंस हाय 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस हाय हाय जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है जो कश्मीर जो बिल जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट असेंबली के अंदर लाया गया, पहले तो जम्मू कश्मीर असेंबली को यह ताकत ही नहीं है जो बिल पार्लियामेंट के दोनों हिस्सों ने पास किया हुआ है और जो बिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दिया है उसको यहाँ पर ला सके और उस पर डिस्कशन कर सके। मैं समझता हूँ जो बिल अगर कहीं पेश होता है तो उसकी बिल के ऊपर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। इन्होंने एक दादागिरी कर इस रेजोल्यूशन को पास किया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इनको अख्तियार में नहीं है। मैं समझता हूँ उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए। हम दावे के साथ कह देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा इस मुल्क के खिलाफ रही है, यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ रही है, वो सबसे बड़ी अगर कोई मुल्क दुश्मन पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर मिलिटेंसी फैली तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, वो लोगों को छोड़कर इंग्लैंड में बैठ कर गए थे। एफसा इन्होंने लाया, पोटा इन्होंने लाया। जितने अगर 40,000 लोग 2014 से पहले यहाँ पर शहीद हुए तो उसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लोगों का आम सिविलियन का कत्ल किया गया। किसी भी बिल को यहाँ पर पास नहीं, लागू नहीं होने दें और कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होने देंगे जो यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ हो। इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट 2 दिन पहले जो असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पारित हुआ है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया देश की तरक्की के उन्होंने वादे किए, स्टेट की तरक्की के, उनसे तरक्की नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन लाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो देखिए स्टेट के अंदर पत्थरबाज खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्टेट जो है 70 साल के बाद तरक्की राह की ओर चलने वाला था। जो यूथ जो है वो तरक्की की ओर जा रहा था। स्टेट हमारी इस वक्त स्टेट जो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी स्टेट थी वो कहीं ना कहीं पीक पर जाने की तरफ थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस रेवोल्यूशन लाकर पूरा का पूरा ध्यान जो जनता का जो है वो इस मुद्दे की तरफ लाया, 370 की तरफ लाया। ये बहुत गलत बात है। मैं मुबारक देता हूँ उमर साहब को नोटंकी करने में। उमर साहब, सुंदर चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नोटंकी करने में 70 साल तक नंबर 1 रही है, आज भी नोटंकी करने में नंबर 1 है। जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर मौजूद है, जिंदा है, 370 35 है, कुछ भी हो जाए वो स्टेट के अंदर कभी लागू नहीं होगा। मेरे आपके माध्यम से अपील रहेगी जनता को कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस गुमराह कर रही है स्टेट के अंदर लोगों को, ऐसा मत करें। फिर वही कश्मीर बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीर आज से 10 साल पहले था। मिलिटेंसी, कत्लो-गारत, बेरोजगारी, पत्थरबाजी, जिससे पूरी स्टेट धुआं थी। लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा इनकी बातें ना सुनकर, आपने इनको वोट देके भी गलती की है। गुंडा राज जो है वो वापस स्टेट के अंदर आ चुका है। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी सेंटर में नरेंद्र मोदी जी बैठे 35 से वो 370 कभी लागू नहीं होगा।